Dear friends, नमस्कार. My name is Dr. S.K. Sharma. I am an assistant professor of English. हमारा ये जो ग्रामर सीरीज़ में कॉनकॉर्ड वाला टॉपिक चल रहा था और मैंने आपसे कहा था कि आप में से बच्चे मुझे मैसेज करें कि आप क्या चाहते हैं कि मैंने पहले फर्स्ट ग्रेड का कोर्स स्टार्ट करूं, सेकंड ग्रेड का स्टार्ट करूं या फिर थर्ड ग्रेड का स्टार्ट करूं. तो आप लोगों ने बहुत सारे मैसेज किए. पहले थर्ड ग्रेड के मैसेजेस नहीं आ रहे थे, अब मेरे पास थर्ड ग्रेड के बच्चों के भी मैसेजेस आने लग गए हैं. फर्स्ट ग्रेड के मेरे पास बहुत मैसेज आए. अब सेकंड ग्रेड के भी जो बच्चे हैं उनकी संख्या भी बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है. तो फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड दोनों के बच्चों के मैसेजेस इक्वल आ रहे हैं और थर्ड ग्रेड के भी मैसेजेस आने लग गए. तो मैंने आपसे यही कहा था कि जिस क्लास के बच्चे ज़्यादा डिमांड करेंगे कि इस कोर्स को पहले स्टार्ट करें, उस कोर्स को मैं पहले स्टार्ट करूंगा. तो अभी आपको मैंने और टाइम दे रखा है. तो आपको जिनको भी ऐसा लगता है कि ये वाला कोर्स जो है ये निःशुल्क चलेगा, पूरा कोर्स आपको बता देना है. एक बार मैंने जो नंबर बताए हैं उन नंबरों पर देखिए, आपका 8000, फिर बता देता हूँ मैं. आप जो है इस नंबर पर मैसेज कर दें मुझे 8001666081. ये नंबर है, इस पर आप मुझे मैसेज कर दें, अपना नाम लिख दें कि सर हम ये चाहते हैं कि पहले आप फर्स्ट ग्रेड का कोर्स स्टार्ट करें, सेकंड ग्रेड का, थर्ड ग्रेड का. जिस तरीके से मैंने पहले भी कहा था तो स्टूडेंट्स मुझे मैसेज कर रहे हैं और कई बच्चों ने मुझे मैसेज किया है. फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड तीनों क्लासेस के बच्चों के मैसेजेस मेरे पास आने लग गए हैं और उन मैसेजेस को मैं देख रहा हूं और उसमें जिन बच्चों की भी संख्या ज़्यादा होगी उस कोर्स को हम पहले स्टार्ट कर देंगे, बाकी के कोर्स भी स्टार्ट होंगे. तो देखो, ये जो ग्रामर की क्लासेस में चल रही हैं, मैं आपको बता रहा हूँ, जब आपको कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करनी पड़ेगी तो आपको फिर देखनी पड़ेगी. तब आप इसलिए अच्छा है कि अभी आप इसका यूज़ करें और क्लासेस को स्किप नहीं करें. पूरा शुरू से लेकर लास्ट तक क्लासेस देखें और सारी क्लासेस को देखें. पहले वाली क्लासेस को देखें, उसके बाद देखें, तभी आपको अच्छा समझ में आएगा. नोट्स बना लें. अब यदि आप इनको देखेंगे तो फिर आगे हम इनमें और एडवांस बातें करेंगे और जो है बड़ी बातें करेंगे, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से और ज़्यादा डिटेल में बात करेंगे, तो आपको बहुत चीज़ें अच्छी तरह समझ में आएंगी. इसलिए आप इन क्लासेस को किसी भी तरीके से स्किप नहीं करें जो रेगुलर देख रहे हैं. हालांकि कई स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो 7 o'clock पर फिक्स 7 o'clock पर जैसी क्लास स्टार्ट होती है तो वो आ जाते हैं. तो ये और अच्छी बात है. कुछ स्टूडेंट्स बिल्कुल रेगुलर हैं, वो क्लास मिस नहीं करते हैं. ये मुझे बहुत अच्छा लगा और ये भी अच्छा लगा कि आप में से बच्चे जो है मेरे को मैसेजेस कर रहे हैं कि सर हमें सेकंड ग्रेड का चाहिए, हमें थर्ड ग्रेड का चाहिए, हम फर्स्ट ग्रेड का. निश्चित रूप से उनकी डिमांड्स जो है पूरी की जाएगी. देखिए, तब हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं आगे. ये आपके सामने कुछ सेंटेंसेस हैं. नंबर 1, हिज फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ इज /R. इज आएगा या आर आएगा. उसकी शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य जो है वो कैसा है? एक्सीलेंट है, बहुत अच्छा है. नेक्स्ट है, सोशल एंड पॉलिटिकल फ्रीडम इज /R इंटरलिंक्ड. सामाजिक और राजनीतिक जो स्वतंत्रता है वो एक दूसरे से जुड़ी हुई है. इज आएगा या आर आएगा. योर प्रॉब्लम एंड माइंड, तुम्हारी परेशानी और मेरी जो है सेम है. इज आएगा या आर आएगा. तो आपको ये समझना है कि इसमें क्या आएगा. ओके, इन चीज़ों को समझने के लिए देखो, कॉनकॉर्ड में एक कॉन्सेप्ट होता है, उस कॉन्सेप्ट में बच्चों को बहुत दिक्कत आती है और उसके क्वेश्चन जैसे आते हैं तो बच्चे गलत कर देते हैं. और वो जब क्वेश्चंस को गलत कर देते हैं तो फिर बाद में उनको पता लगता है कि इसके पीछे कॉन्सेप्ट क्या था और उस तरीके के क्वेश्चन आते हैं तो एरर जो है फाइंड आउट नहीं कर पाते हैं. अब मैं आपको उस कॉन्सेप्ट को ऐसे बताऊंगा कि आपको कभी ज़िंदगी में उस तरीके के क्वेश्चन में गलती होगी ही नहीं और एग्जाम में आते ही आते हैं. आप किसी भी एग्जाम ले लो, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड, ऐसे हर एग्जाम में उस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं और बच्चों को कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं होते, वो केवल रट लेते हैं कि इसको ऐसे कर देना, ऐसे कर देना, तो वो गलतियां होती हैं. तो आपको बेस कॉन्सेप्ट पता नहीं, तो आप इसको समझिए, बेस कॉन्सेप्ट को पूरा शुरू से लेकर लास्ट तक समझिए उसको और आपको उस कॉन्सेप्ट में कभी दिक्कत ही नहीं आएगी. तो देखो, पहले मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाता हूँ और बताने की कोशिश करता हूँ कि वो कॉन्सेप्ट क्या है. देखिए, पहले आप समझिए. देखो, एक कॉन्सेप्ट है जिसका नाम है इलिप्सिस. समझिए आप बहुत अच्छी तरह से, इससे बहुत सारे क्वेश्चन हैं और आप एक बार इसको पूरे को समझ गए तो उससे रिलेटेड आपके क्वेश्चन गलत नहीं होंगे, बिल्कुल भी गलत नहीं होंगे. आप देखिए, इलिप्सिस, ELLIPSES, इलिप्सिस. इलिप्सिस होता क्या है? देखिए, इलिप्सिस क्या होता है पहले समझिए. हम क्या करते हैं, किसी सेंटेंस में से कुछ वर्ड्स या कुछ वर्ड को, या तो किसी एक वर्ड को या वर्ड्स को, किसी सेंटेंस में से एक शब्द को या कुछ शब्दों को हटा देते हैं. कब हटाते हैं? जब हमको ऐसा लगता है कि यदि हम इनको हटा दें तो भी हमको उसका अर्थ समझा जा सकता है. दोबारा सुनिए, हम किसी सेंटेंस में से कुछ शब्दों को या किसी एक शब्द को, या तो एक शब्द को या एक से ज़्यादा शब्दों को हटा देते हैं
तब जब हमें ऐसा लगता है कि भाई यदि हम इन शब्दों को हटा देंगे तो भी मीनिंग हमारा क्लियर होगा। अभी आपको एग्जांपल्स के थ्रू समझ में आएगा। पहले आप इलिप्सिस समझ लीजिए क्या होता है। इलिप्सिस होता है एन एक्ट ऑफ रिमूविंग, REMOVING, एन एक्ट ऑफ रिमूविंग ए वर्ड, ऑब्लिक एक वर्ड हो सकता है और वर्ड्स हो सकता है। मैंने कहा एन एक्ट ऑफ रिमूविंग ए वर्ड और वर्ड्स फ्रॉम ए सेंटेंस when it can be understood without them। आगे आप लिख सकते हो इन इलिप्सिस we remove the words that are common, COMMON, common in the sentence। देखिए अब आपको समझ में आएगा इलिप्सिस के अंदर क्या होता है। एन एक्ट, इलिप्सिस क्या है, एक काम है। कौन सा काम है? रिमूविंग। रिमूविंग मतलब हटा देने का। इलिप्सिस एक काम है हटा देने का। क्या है? तो ए वर्ड या वर्ड्स आप क्या करते हो, या तो एक शब्द को हटा देते हो या शब्दों को हटा देते हो फ्रॉम ए सेंटेंस। किससे हटा देते हो? एक सेंटेंस में से एक शब्द को या एक से अधिक शब्दों को हटा देते हो। व्हेन, जब। इट कैन बी अंडरस्टूड, जब कब हटा देते हो? जब इट का मतलब ये सेंटेंस, आपका सेंटेंस जो है कैन बी अंडरस्टूड, आपका सेंटेंस समझा जा सकता है विदाउट देम, इनके बिना। आप उन शब्दों को हटा देते हो जिन शब्दों को हटाने के बाद भी आपके सेंटेंस को आप अच्छी तरह से समझ सकते हो। इलिप्सिस में क्या करते हैं? वी रिमूव, इलिप्सिस में हम हटा देते हैं कौन से वर्ड्स को? कौन से वर्ड्स को हटाते हैं? दैट आर कॉमन, जो कॉमन होते हैं इन द सेंटेंस। सेंटेंस में मान लो कोई शब्द कॉमन आ रहे हैं, मान लो सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब इज कॉमन आ रही है। एक सेंटेंस है, उसके दो पार्ट हैं और उसमें वो इज दो बार आ रही है। हेल्पिंग वर्ब मान लो एंड से जुड़ा हुआ है और फिर इज दो बार आ रही है, तो आप इज को हटा सकते हो। ठीक है, कोई और वर्ड आ रहा है, मान लो फादर दो बार आ रहा है, तो फादर को हटा सकते हो। तो मैंने कहा इलिप्सिस क्या होता है? इलिप्सिस का मतलब है कि आप जो है किसी शब्द को या शब्दों को सेंटेंस में से हटा देते हो। हटाने पर यदि आपको ऐसा लगे कि सेंटेंस की मीनिंग में कोई अंतर नहीं होगा, आपको ऐसा लगे कि आप उनको हटा दें शब्दों को, तो भी आपको वो सेंटेंस अच्छी तरह से समझ में आ सकता है, तो इसे बोलते हैं इलिप्सिस। और इलिप्सिस में हम किन शब्दों को हटाते हैं? उन शब्दों को हटाते हैं जो सेंटेंस में कॉमन होते हैं। ओके, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ इलिप्सिस। अब समझते हैं इसको, मेनली समझेंगे कैसे। आप देखिए, अब ये सेंटेंसेस आपको इलिप्सिस को समझाएंगे। अभी मैंने आपको सेंटेंस बताया, देखो आपका फर्स्ट सेंटेंस है हिज फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ इज ऑब्लिक आर एक्सीलेंट। अब देखो ये सेंटेंस एक्चुअली क्या है, इस सेंटेंस को हम यदि पूरा देखें तो ये सेंटेंस इस तरीके से है, हिज फिजिकल हेल्थ एंड मेंटल हेल्थ। अब देखो दो हो गया, फिजिकल हेल्थ और मेंटल हेल्थ, दो चीज हो गई। अब यदि दो चीज जो हैं, दो सब्जेक्ट जो हैं, दो नाउन जो हैं, यदि उनको एंड से जोड़ेंगे तो आपको बताए वर्ब क्या आएगी? प्लूरल आएगी। तो हम क्या लगाते हैं? आर, एक्सीलेंट। अब देखिए हमने देखा ये एंड से जोड़ रहा है। अब यहां पर देखो एक है फिजिकल हेल्थ और एक है मेंटल हेल्थ। तो हेल्थ जो है ये क्या है? दोनों में कॉमन है। आपने देखा इस सेंटेंस में हेल्थ वर्ड जो है कॉमन है। तो मैंने कहा था आपको, आप क्या करते हो इलिप्सिस में, क्या करते हो? रिमूव कर देते हो, हटा देते हो एक वर्ड को या एक से अधिक शब्दों को। यदि आपको ऐसा लगे कि उन शब्दों के हटाने के बाद भी आपको सेंटेंस अच्छी तरह से समझ में आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, और सामान्यतः हम कॉमन शब्दों को ही हटाते हैं, तो इसमें हेल्थ कॉमन है। तो आप यदि इस हेल्थ को हटा दें, आपने क्या कर दिया? कॉमन शब्द में से हटा दिया, तो आपने कह दिया हिज फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ। तो ये जो हेल्थ हटाया है आपने, इसको बोलते हैं इलिप्सिस। लेकिन ये पूरा वैसे तो क्या था? हिज फिजिकल हेल्थ एंड मेंटल हेल्थ ये था। आपने क्या किया? इस हेल्थ को हटा दिया, तो आपने कहा हिज फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ। अब दो चीज हो गई, तो क्या आएगा? आर आएगा।
देखो अभी तो ये बहुत इजी सा लग रहा है आपको, लेकिन जैसे ही सेंटेंस थोड़े से डिफिकल्ट होंगे तो आपको परेशानी आ जाएगी। लेकिन यदि आपका कॉन्सेप्ट, बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर, आपको बताऊंगा अभी कैसे परेशानी आती है आपको, है ना। अभी देखना, अभी सेंटेंसेस में आपको पता लगेगा कि कैसे परेशानी आती है। तो अभी तो मैं आपको इलिप्सिस समझा रहा हूं और फिर उसके बाद परेशानी कैसे आती है। लेकिन यदि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आपको परेशानी नहीं आएगी। सेकंड सेंटेंस देखो, सोशल एंड पॉलिटिकल फ्रीडम इज ऑब्लिक आर इंटरलिंक्ड। तो ये सेंटेंस जो है पूरा इस तरीके से था, सोशल फ्रीडम एंड पॉलिटिकल फ्रीडम, अब दो हो गए तो क्या हो जाएगा, आर इंटरलिंक्ड, आर इंटरलिंक्ड, LINKED। तो सोशल फ्रीडम एंड पॉलिटिकल फ्रीडम आर इंटरलिंक्ड। तो देखो अब यहां पर फ्रीडम ये दोनों कॉमन थी। यदि आप इस एक फ्रीडम को हटा दें, कॉमन शब्द को हटा दें, तो भी आप सेंटेंस को समझ सकते हो कि सामाजिक और, हम ऐसे कहते हैं देखो, सामाजिक स्वतंत्रता और राजनीतिक स्वतंत्रता एक दूसरे से जुड़ी हुई है। तो इसको जगह मैं ऐसे बोल सकता हूं, सामाजिक और राजनीतिक। अब स्वतंत्रता कॉमन था तो मैंने कॉमन को हटा दिया, तो आपने इस जो फ्रीडम कॉमन शब्द था इसको हटाया, इसे बोलते हैं इलिप्सिस। तो आपने कहा सोशल एंड पॉलिटिकल फ्रीडम, अब दो गए, एक सोशल फ्रीडम हो गया, एक पॉलिटिकल फ्रीडम हो गया, इसको एंड से जुड़ रहा है, दो सब्जेक्ट हैं, तो आप क्या लगाओगे, आर लगाओगे। तो क्या होगा, आर सही है, तो यहां पे क्या होगा, आर सही है, ठीक है। नेक्स्ट देख लो, योर प्रॉब्लम एंड माइन आर द सेम। अब देखो ये भी सेंटेंस कैसा है, योर प्रॉब्लम एंड माई प्रॉब्लम आर द सेम, इस तरीके का सेंटेंस था ये। अब आपने देखा इसमें कॉमन क्या है, आई एम सॉरी, आपने देखा इसमें कॉमन क्या था, प्रॉब्लम। आपने कहा तुम्हारी परेशानी और मेरी परेशानी जो है, अब तुम्हारी परेशानी और मेरी परेशानी दो चीज हो गई, दो सब्जेक्ट हो गए, दो नाउन हो गए, तो क्या हुआ, आपने क्या लगाया, आर लगाया। आपने क्या लगाया, आर लगाया। तो आपने कहा योर प्रॉब्लम एंड माई प्रॉब्लम आर। अब आपने क्या किया, इसमें प्रॉब्लम जो है कॉमन है। अब क्या है, इसमें प्रॉब्लम जो है कॉमन है, ठीक है। तो जब प्रॉब्लम कॉमन है तो आपने क्या कहा, योर प्रॉब्लम, ठीक है। अब शुरू में आपने लगा दिया प्रॉब्लम। अब उसके बाद जब आप यहां पर आपने कहा योर प्रॉब्लम के बाद आपने कहा माई लगा दो। अब देखो एक बहुत अच्छी चीज समझना, माई आर द सेम। अब यहां पर प्रॉब्लम क्या है, यदि आपने माई लगा दिया, ठीक है, तो आपको इसमें प्रॉब्लम हो जाएगी। अब वो प्रॉब्लम जो है एक्चुअली प्रोनाउन से रिलेटेड है। देखो प्रोनाउन की फॉर्म होती है, आप समझिए, प्रोनाउन की ये फॉर्म है, मैं आपको बताता हूं, आई, मी, माई और माइन। आप जो प्रोनाउन पढ़ेंगे, जब हम प्रोनाउन में बताऊंगा, ये सब्जेक्ट फॉर्म है, सब्जेक्ट की जगह यूज होने वाली है। इसे ऑब्जेक्ट फॉर्म कहते हैं मी को। और माई जो है वो पॉसेसिव एडजेक्टिव फॉर्म है। माई क्या है, पॉसेसिव एडजेक्टिव फॉर्म है, और माइन जो है पॉसेसिव प्रोनाउन फॉर्म है। जब आप माई लगाते हो तो मैंने माई को कहा कि माई जो है पॉसेसिव एडजेक्टिव फॉर्म है। यदि आप एडजेक्टिव लगाते हो तो एडजेक्टिव के बाद आपको नाउन लगाना जरूरी है। एडजेक्टिव के बाद आपको क्या लगाना जरूरी है, नाउन। लेकिन प्रोनाउन के बाद आपको नाउन लगाने की जरूरत नहीं होती। यदि आपने माई लिख दिया तो आपको प्रॉब्लम लगाना जरूरी हो जाएगा, क्योंकि माई जो है क्या है, एडजेक्टिव है। और एडजेक्टिव के बाद तो आपको क्या है, नाउन लगाना ही पड़ेगा, क्योंकि एडजेक्टिव मैंने बताया ही था आपको। एडजेक्टिव क्या होता है, वे शब्द होते हैं जो नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताते हैं। नाउन तो आपको ध्यान रखना है, आई, मी, माई और माइन, ये प्रोनाउन की सब्जेक्ट फॉर्म है, ये ऑब्जेक्ट फॉर्म है, ये पॉसेसिव एडजेक्टिव फॉर्म है, और ये पॉसेसिव प्रोनाउन फॉर्म है। यदि आपने पॉसेसिव एडजेक्टिव फॉर्म लगाई है, यदि आपने पॉसेसिव एडजेक्टिव फॉर्म लगाई है, तो आपको फिर निश्चित रूप से उसके बाद क्या लगाना पड़ेगा, आपको उसके बाद नाउन का प्रयोग करना पड़ेगा। माई के बाद आपको क्या लगाना पड़ेगा, नाउन लगाना पड़ेगा। और आप तो नाउन हटा रहे हो, और नाउन हटा रहे हो तो आप क्या कर दो, इसको यहाँ पर प्रोनाउन फॉर्म लगा दो, और आपने क्या लगा दिया, माइन लगा दिया। इसलिए हमने यहाँ पर क्या किया है, माइन। यदि माई लगाओगे तो फिर प्रॉब्लम लगाना जरूरी होगा। तो आपने क्या कहा, योर प्रॉब्लम एंड माइन, तो क्या होगा, आर द सेम। तो मेन बात यह है, आपने यहाँ पे प्रॉब्लम हटाया, वहाँ फ्रीडम हटाया, वहाँ हेल्थ हटाया, इन शब्दों को हटा दिया, क्योंकि इन शब्दों के बिना भी आपका सेंटेंस जो है अच्छी तरह से समझा जा सकता है। तो आप जब ऐसा करते हो तो इसे बोलते हैं इलिप्सिस। इसे क्या बोलते हैं, इलिप्सिस। तो ये तो एक इलिप्सिस का कॉन्सेप्ट। अब गलतियाँ कैसे होती हैं, कहाँ प्रॉब्लम आती है वो देखिए। हम क्या करते हैं, इलिप्सिस को गलत तरीके से क्या कर देते हैं,
शब्दों को हटा देते हैं, और जब गलत तरीके से शब्दों को हटा देते हैं तो हमारा सेंटेंस जो है गलत हो जाता है, और ये जो है एग्जाम में फिर यही बात जो है पूछी जाती है। देखिए कैसे, अब एक सेंटेंस देखिए, द फोर्ट वॉज कैप्चर्ड एंड द इनमेट्स पुट टू डेथ। किले को कब्जे में कर लिया गया और जो उसमें एंड इनमेट्स पुट टू डेथ, किले को तो कब्जे में कर लिया गया, और जो वहाँ पर जिसमें रहने वाले थे, इनमेट्स मतलब रहने वाले जो थे, उसके अंदर उनको क्या कर दिया गया, मार दिया गया। ठीक है, किले को कब्जे में कर लिया गया और रहने वालों को मार दिया गया। अब आप देखिए ये सेंटेंस की वास्तविक स्ट्रक्चर क्या थी, ये इस तरीके से थी, द फोर्ट वॉज कैप्चर्ड एंड द inmates were put to death। अब एक चीज समझिए, जब आपने फोर्ट कहा तो फोर्ट तो सिंगुलर है, इसलिए आपने वॉज लगाया, कोई बात नहीं, लेकिन इनमेट्स यानी उसमें रहने वाले, ठीक है, इनमेट्स तो क्या है, उसमें रहने वाले, तो उसमें रहने वाले तो प्लूरल है, एस लगाया हुआ है तो प्लूरल है तो वर होगा। तो हमने गलती से क्या कर दिया, हमने ऐसा समझ लिया कि यहां पर भी वॉज आएगा। कॉमन चीजों को ही तो हटाते हैं, इलिप्सिस में क्या करते हैं, कॉमन चीजों को हटाते हैं, जबकि यहां वॉज था और यहां वर था, और हमने क्या कर दिया, द फोर्ट वॉज कैप्चर्ड एंड इनमेट्स पुट टू डेथ कर दिया। ठीक है ना, तो इनमेट्स पुट टू डेथ हो गया, तो ये तो गलत हो गया, क्योंकि इनमेट्स की बात तो क्या आता है, वर आता है, तो कॉमन शब्द थे ही नहीं, एक जगह वॉज था और एक जगह वर था, कॉमन शब्द थे ही नहीं, हमने हटा दिए, तो गलत तरीके से कर दिया, तो क्या होगा, सेंटेंस गलत हो गया, क्योंकि फोर्ट के साथ तो सिंगुलर आएगा लेकिन इनमेट्स के साथ क्या आएगा, प्लूरल आएगा। ठीक है, ये सेंटेंस यदि मान लो यहां पर ऐसे होता, ऐसे कर सकते थे, द फोर्ट वॉज कैप्चर्ड एंड द किंग पुट टू डेथ। अब सही था, क्यों, क्योंकि अब ये सेंटेंस ऐसा हो गया, द फोर्ट वॉज कैप्चर्ड, अब सेंटेंस क्या हो गया, द फोर्ट वॉज कैप्चर्ड एंड द किंग वॉज पुट टू डेथ। अब सेंटेंस क्या हो गया था, यदि हम इस तरीके से करें तो ये सेंटेंस इस तरीके से हो गया था, देखिए, द फोर्ट वॉज कैप्चर्ड एंड द किंग वॉज पुट टू डेथ। अब देखो यहां पर आपने देखा, यहां पर वॉज है और यहां पर भी वॉज है, अब ये कॉमन हो गया। अब यदि ये कॉमन हो गया तो फिर आप इस वॉज को हटा सकते हो। ठीक है, यदि आपका यहां पर भी सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वॉज ही आएगा, दोनों जगह वॉज ही आएगा, तब हटा सकते हो, ये सही था। तो फिर आप इसको कैसे कह सकते थे, द किंग वॉज कैप्चर्ड, आई एम सॉरी, द फोर्ट वॉज कैप्चर्ड एंड द किंग पुट टू डेथ, तब ऐसे कर सकते थे। लेकिन हमने यहाँ क्या किया, यहाँ प्लूरल था, यहाँ वर आना चाहिए था, तो हमने क्या कर दिया, वर को भी हटा दिया, जबकि वॉज और वर दोनों कॉमन नहीं है, अलग अलग है। तो ये इस तरीके से हम क्या करते हैं, इलिप्सिस का गलत यूज कर देते हैं और सेंटेंस गलत हो जाता है। ओके, और एग्जाम में पूछते हैं ये। अब देखिए और सेंटेंस देखिए, जिससे आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएगी बात कि क्या प्रॉब्लम आती है। देखिए अब हम नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। देखो नेक्स्ट सेंटेंस है आपका, I have and will always support democracy। प्रोनाउंसिएशन ध्यान रखना, कहीं उसको डेमोक्रेसी बोलते हैं, डेमोक्रेसी नहीं होता, डेमोक्रेसी। और ये सेकंड गेट, थर्ड गेट, फर्स्ट गेट में बहुत पूछा था डेमोक्रेसी। आपको बताऊंगा जब फोनेटिक्स पढ़ाऊंगा तो प्रोनाउंसिएशन कैसे करते हैं और स्ट्रेस कैसे लगाते हैं, कैसे आप कौन सी जगह बिल्कुल सही स्ट्रेस लगा दोगे कि हाँ इसमें स्ट्रेस यहीं आएगा। स्ट्रेस में बच्चों को बहुत प्रॉब्लम होती है, कहाँ लगाएं, कैसे लगाएं। तो आपको जब मैं फोनेटिक्स पढ़ाऊंगा तो आपको कहीं स्ट्रेस में और प्रोनाउंसिएशन में दिक्कत ही नहीं रहेगी। I have and will always support democracy। अब ये देखो दो सेंटेंसेस हैं। पहला है I have supported democracy। मैंने एक तो कहा I have supported democracy, पहली बात मैंने क्या कही है, I have supported democracy। और दूसरा है I will, मतलब I have always कर दो, ऑलवेज, और आई विल ऑलवेज सपोर्ट डेमोक्रेसी। अब देखो गलती क्या कर दी हमने यहां पर,
पहला था आई हैव ऑलवेज सपोर्टेड डेमोक्रेसी, मैंने हमेशा डेमोक्रेसी का सपोर्ट किया है, ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, तो थर्ड फॉर्म आती है, मैंने हमेशा डेमोक्रेसी का सपोर्ट किया है और हमेशा करूंगा, ये था। अब यहां पर आप देखिए क्या क्या चीजें कॉमन है, आपको समझ में आएगा। एक तो ऑलवेज कॉमन है, ठीक है, एक डेमोक्रेसी कॉमन है, एक तो ऑलवेज कॉमन है और एक डेमोक्रेसी कॉमन है। इसका मतलब आप इन दोनों को हटा सकते हो, ठीक है ना। यहां पे था एंड, दूसरा सेंटेंस था एंड आई विल ऑलवेज सपोर्ट डेमोक्रेसी, तो आपके एक तो ऑलवेज कॉमन है और एक डेमोक्रेसी कॉमन है, ठीक है। अब आप देखिए आपने क्या किया कि ये सपोर्ट को भी कॉमन कर दिया, जबकि यहां पर तो है फर्स्ट सेंटेंस में तो सपोर्टेड, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के साथ क्या होगा, सपोर्टेड आएगा, और यहाँ फ्यूचर सिंपल के साथ केवल सपोर्ट आएगा। तो आपने क्या कर दिया, इनको भी कॉमन करके ही हटा दिया, तो सेंटेंस गलत हो गया। तो देखो, तो आप क्या करोगे, अब देखो इसको, देखो आई हैव, ठीक है, अब ये सपोर्टेड कॉमन है क्या, नहीं है, तो इसको लिखना पड़ेगा आई हैव सपोर्टेड, क्योंकि उन्हीं चीजों को हटा सकते हो जो कॉमन हो। आई हैव सपोर्टेड, डेमोक्रेसी कॉमन था तो हमने हटा दिया, बाद में यूज करेंगे ऑब्जेक्ट की जगह। तो आई हैव सपोर्टेड, अब देखो एंड आई विल, एंड आई विल, फिर ऑलवेज आ रहा है एंड आई विल ऑलवेज, फिर उसके बाद सपोर्ट कॉमन है क्या, नहीं है, एंड आई विल ऑलवेज सपोर्ट, तो आई हैव सपोर्टेड एंड आई विल ऑलवेज सपोर्ट, ठीक है। डेमोक्रेसी पहले वाले में कॉमन था, अब एक ही बार तो यूज करना ही है, तो आपने क्या किया, डेमोक्रेसी, तो अब ये सेंटेंस सही हो गया। तो आपने गलती क्या कर दी थी, आपने गलती ये कर दी थी कि आपने सपोर्ट को एक ही बार यूज किया, जबकि आप देखो पहली जो क्लॉज है उसमें तो सपोर्टेड है, जबकि दूसरे में क्या है, सपोर्ट है, क्योंकि आई हैव के साथ क्या आएगा, सपोर्टेड प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो आपने क्या किया, एलिप्सिस का यूज गलत तरीके से कर दिया, जो शब्द कॉमन नहीं थे उनको हटा दिया, जबकि हम केवल कॉमन शब्दों को ही क्या कर सकते हैं, हटा सकते हैं। आप बहुत अच्छी तरह से समझ लीजिए, इन क्वेश्चंस में बच्चे गलती कर देते हैं, उनको समझ में नहीं आता। जब आप एक बार इस तरीके से समझ जाओगे कि किस तरीके से आपको देखना है कि कॉमन शब्द कौन कौन से, कहीं ऐसा तो नहीं जो कॉमन शब्द नहीं है फिर भी हमने हटा दिए, तो ये चीज़ की आप जानकारी कर लोगे तो आपका सेंटेंस सही हो जाएगा। ओके, और देखिए और प्रैक्टिस देखिए, आपको ज़्यादा समझ में आएगा। शी इज एज गुड इफ नॉट बेटर देन हर सिस्टर। देखो आपने जब डिग्रीज पढ़ते हो तो डिग्रीज, ये समझ लीजिए अच्छी तरह से, जब आप डिग्रीज पढ़ते हो तो डिग्री में एक डिग्री होती है पॉजिटिव, एक होती है क्या, पॉजिटिव, और एक होती है कंपैरेटिव, COMPARATIVE, और एक होती है आपकी सुपरलेटिव। देखो ये जो क्लासेस हैं मैं आपको बता रहा हूं, जिसको एग्जाम में क्वालिफाई होना है, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड, अभी नहीं बाद में देखने ही पड़ेंगे आपको। और इन क्लासेस में आगे आप देखना, इन क्लासेस पे कितना मॉडिफिकेशन होता जाता है, कितनी एक्सरसाइज होती जाती है, कितनी नई नई चीज़ें, लेकिन ये बेसिक्स हैं। यदि बेसिक्स आपके क्लियर नहीं होंगे तो बाद में दिक्कत आएगी। और आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप मेरे को पर्सनली मैसेज कर सकते हैं। मैंने आपको बताया था कि आप जो है मुझे मैसेज कर सकते हैं 6 से 7 के बीच में, किसी भी तरीके की, मैंने आपको पर्सनल व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, कभी भी मैसेज कर सकते हैं, फ़ोन कर सकते हैं 6 से 7 के बीच में, यदि आपको किसी तरीके की कोई दिक्कत आ रही हो इन चीज़ों में, और आपको निश्चित रूप से कोऑपरेट किया जाएगा। मेरा लक्ष्य ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आने का ये है कि कोई भी बच्चा जो है इंग्लिश की वजह से उसका सिलेक्शन ना रुके, और इंग्लिश जिस बच्चे ने ली है वो निश्चित रूप से सफलता प्राप्त करे फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड में, और उसको और कम्पिटिटिव एग्जाम में भी कोई भी दिक्कत नहीं आए। देखो आप देखो इंग्लिश में कितना अच्छा है, आपने अब की बार देखा होगा जिन बच्चों ने कि पोस्ट इतनी सारी और बच्चे इतने कम, तो ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, गोल्डन मौका है, और आप अभी से लग जाओगे ना तो आपकी निश्चित रूप से नौकरी लगेगी अच्छी रैंक के साथ, अच्छी, और जो शुरू से तैयारी करते हैं उनकी अच्छी रैंक के साथ नौकरी लगती है तो उनको मनचाही जगह मिलती है, फिर बात की प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाती है ना। तो आप लोग अभी से तैयारी करें और इन चीज़ों को समझते रहें, ये बहुत गहराई की चीज़ें हैं, और सिलेक्शन उन्हीं का होगा जो गहराई से पढ़ेंगे। जो सुपरफिशियल पढ़ लेंगे ना कि हाँ रूल याद कर लिया, ये तो वो सिलेक्शन नहीं होगा। मैं आपको फिर बता रहा हूँ, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करने ही पड़ेंगे अच्छी तरह से, गहराई से, जब भी आप पेपर को ढंग से समझ पाओगे और उन क्वेश्चंस को कर पाओगे जो जिनकी वजह से आपका सिलेक्शन होगा, क्योंकि कॉमन क्वेश्चन तो सारे बच्चे कर देंगे। देखो 3 तरीके के होते हैं, पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव। पॉजिटिव जो है उसमें एज का प्रयोग करते हैं, आपको पता है, एज या सो एज। कंपैरेटिव डिग्री जो है उसमें या तो ER का प्रयोग करते हो, ठीक है, या फिर आप क्या करते हो, मोर का प्रयोग करते हो, MORE, मोर। अब वो कहाँ का यूज करते हैं वो हम बाद में बात करेंगे, ठीक है। और इसमें आप क्या करते हो, या तो EST का प्रयोग करते हो या मोस्ट का प्रयोग करते हो। जैसे मैंने कहा शी इज द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल, ठीक है ना, और या फिर आप क्या करते हो, EST का प्रयोग करते हो, ठीक है। इसी तरीके से आप इसमें क्या करते हो, या तो ER का प्रयोग करते हो या मोर का प्रयोग करते हो। इज इट क्लियर? मैं कहूँ कि शी इज मोर इंटेलिजेंट देन आई, वह मुझसे ज़्यादा इंटेलिजेंट है,
तो ये पॉजिटिव और कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री में हम प्रयोग करते हैं, या तो एज का प्रयोग करते हैं, या फिर ER या मोर का प्रयोग करते हैं, या फिर EST या मोस्ट का प्रयोग करते हैं। ठीक है, ये चीज़ें। अब आप देखिए आपका ये सेंटेंस है, यहाँ पर सेंटेंस देखिए, पहला है शी इज। अब सेंटेंस को पहले हम देखिए क्या सेंटेंस था। पहला सेंटेंस है आपका शी इज एज गुड एज हर सिस्टर। पहला सेंटेंस तो ये था, वह इतनी अच्छी है जितनी कि उसकी बहन। शी इज एज गुड एज हर सिस्टर। दूसरा है इफ, यदि, शी इज नॉट बेटर देन हर सिस्टर। देखो दो सेंटेंसेस हैं और उनको इफ से जोड़ा हुआ है। पहला है शी इज एज गुड एज हर सिस्टर, वह उतनी अच्छी है जितनी उसकी बहन है। इफ, यदि शी इज नॉट बेटर देन हर सिस्टर, यदि वह अपनी बहन से ज्यादा अच्छी नहीं है। तो दो सेंटेंस हो गए। ठीक है, अब इन दोनों सेंटेंसेस को जोड़ दिया हमने, और क्या कर दिया हमने, इन सेंटेंसेस को जोड़कर एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बना दिया इफ से जोड़कर। इफ जो है हमने सबऑर्डिनेटर यूज करके हमने उनको जोड़ दिया। अब जोड़ते वक्त हमें ये ध्यान रखना है, यदि कॉमन शब्द हैं तो उनको तो हटा दो, और जो कॉमन नहीं है उनको हटा दिया तो सेंटेंस गलत। अब देखो यहां पर पहले शी इज और शी इज ये कॉमन है, तो ये सब्जेक्ट की जगह तो हम सेकंड सेंटेंस में हमने क्या कर दिया, शी इज हटा दिया। ठीक है, अब देखिए एज गुड एज कॉमन है क्या, नहीं है, एज गुड एज। ठीक है, अब उसके बाद क्या कॉमन है, हर सिस्टर। हर सिस्टर ऑब्जेक्ट की जगह आएगा, नहीं बाद में आएगा, तो हम इसमें से हर सिस्टर को हटा देते हैं। अब कॉमन चीजें हमें केवल यही मिली, हर सिस्टर और शीज, और तो कुछ कॉमन नहीं मिला ना। तो अब हम यदि इसको सेंटेंस को बनाएं, यदि मैं इस सेंटेंस को यहां पर बनाऊं तो कैसे होगा, तो देखो शी इज, अब शीज के बाद एज गुड एज, फिर कॉमा लगा दो। फिर इफ, शीज तो कॉमन है तो कॉमन को हटा दिया, पहले आ गया शीज। इफ नॉट बेटर, ठीक है, देन, और हर सिस्टर कॉमन है तो हमने पहले लिखा नहीं था हर सिस्टर, तो अब यहां लिख देंगे हर सिस्टर। तो आपका सेंटेंस हो गया शी इज एज गुड एज, इफ नॉट बेटर देन हर सिस्टर। अब देखिए हमारी गलती क्या हो गई, हमने कहा शी इज एज गुड, अब हमने क्या किया, एज गुड कर दिया, एज और था एक, उसको वैसे ही हटा दिया। एज कॉमन था क्या, नहीं था ना, तो हमने क्या कर दिया, यहां पर एज को हटा दिया, तो यहां क्या आना चाहिए था, एज। शी इज एज गुड एज इफ नॉट बेटर देन हर सिस्टर। तो जैसे ही आपने इनको दोनों को खोला पूरे को, आपको पता लग गया कि कहां पर हमने इलिप्सिस को गलत तरीके से यूज कर दिया, जहां इलिप्सिस का प्रयोग करना ही नहीं था। ठीक है, और भी बहुत सारे सेंटेंसेज हैं, ठीक है, लेकिन अभी टाइम की कमी की वजह से मैं इनको नहीं करा रहा, और बहुत सारे सेंटेंस मैं आपके लिए 10-12 सेंटेंस लेके आया हूँ जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। लेकिन कोई नहीं, आपको हर तरीके के सेंटेंसेस, हर तरीके के रूल, हर तरीके के कॉन्सेप्ट्स, कुछ कॉन्सेप्ट इसमें नहीं तो टेस्ट में, तो आपको हर तरीके के कॉन्सेप्ट्स मिल जाएंगे। और फिर टेस्ट जो है टेस्ट पोर्टल पे होगा, तो आपको उसके सारा का सारा सोल्यूशन कराया जाएगा। तो सोल्यूशन भी इस तरीके से कराया जाएगा जैसे आपको कोई कॉन्सेप्ट बहुत अच्छी तरह से डिटेल में पढ़ाया जा रहा है। तो आपका, अब मैं आपको बता देता हूँ, इस संडे से आपके इस संडे को टेस्ट पोर्टल पर टेस्ट होगा, और टेस्ट जो है, पहला टेस्ट आपका जो है कॉनकॉर्ड और नाउन का होगा। तो आप जो लोग जो है उसकी तैयारी कर लें। ठीक है, चलो आप पहले कॉनकॉर्ड की तैयारी कर लें। पहला टेस्ट जो है मैं आपका कॉनकॉर्ड का लूंगा, तो कॉनकॉर्ड की आप तैयारी कर लें अच्छी तरह से। आपका कॉनकॉर्ड का टेस्ट होगा और टेस्ट पोर्टल पे होगा, टाइमिंग्स भी मैं आपको सेट कर दूंगा। हमने टेस्ट पोर्टल को एडजस्ट कर लिया है और 1-2 दिन में एडजस्ट हो जाएगा। तो संडे अब आने वाला है, संडे को आपका कॉनकॉर्ड का टेस्ट होगा, और टेस्ट जो है किस पर होगा, ऐप पर होगा, है ना। वो ऐप पर होने का भी कारण देखो, वो भी निःशुल्क है, सब निःशुल्क है, यहाँ पर क्लासेस भी निःशुल्क है और वो भी निःशुल्क है। और ऐप पे टेस्ट होने का कारण ये है कि उसमें आपको अपना नंबर पता लगेंगी, आपको आपकी रैंक पता लगेगी, और फिर उस पूरे के पूरे जो पेपर है आपको करने के बाद उसका रिजल्ट डिक्लेयर होगा आपका, और उसके बाद आपको यूट्यूब पर उस पेपर का पूरा सॉल्यूशन कराया जाएगा, पूरा डिटेल में सारे कॉन्सेप्ट्स को। कोई कॉन्सेप्ट ऐसे होंगे जो आपको समझ में नहीं आएंगे, गलत करोगे आप, उन सारे कॉन्सेप्ट्स को सही करोगे, उन सबको आपको टेस्ट पोर्टल पर बहुत अच्छी तरह से समझाया जाएगा, है ना। तो आप लोग जो है इसीलिए उस ऐप को डाउनलोड कर लें, उसमें भी निःशुल्क क्लासेस हैं। ऐप जो है ऊपर ये है लिंगा फ्रैंका, ठीक है ना, LINGUAFRANCA, लिंगा फ्रैंका ऐप को जो है डाउनलोड कर लें प्ले स्टोर से, आपको ऐसा साइन दिख जाएगा, आप पहचान जाओगे। और संडे को उस पर टेस्ट होगा, ओके। और जो है टेस्ट जो है बिल्कुल आप अभी से तैयारी स्टार्ट कर दें। और मैं आपको फिर बता रहा हूँ, इसमें जो कॉनकॉर्ड में मैंने पहली क्लास से लेकर अब तक की जो क्लासेस ली हैं उनको अच्छी तरह से सुन लें।
अच्छी तरह से उनके आपने नोट्स बनाए उनको पढ़ लें, और एक बार सारी क्लासेस को यदि आपने पढ़ रखी हैं तो अभी आप शुरू से लेकर लास्ट तक 1.5 की या 2 की जो भी स्पीड में आपको समझ में आ सकता है उसको करके एक बार पूरे को रिवाइज कर लें 2-3 बार, आपके अच्छे नंबर आएंगे और कॉन्सेप्ट भी आपके अच्छे क्लियर होंगे। ओके, थैंक यू।